नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ए अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्ता राज कलीद करन कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुए माँ अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम ब ज़िक्र तो दोस्त दारद। नाज़रीन, रूहानी ग्रुप के शायकीन, मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने अदारे दारुल उलूम फ़ैज़ुल उलूम क़ादरिया, ये मेरा मदरसा है, जिस मदरसे में बैठ कर के आज मैं आपको एक दर्स देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में बैरूनी बच्चे भी ज़ेर तालीम हैं। बहरहाल मेरा ये उन्वान नहीं, मैं आज आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें तो हमारे अपने आमिलीन हज़रात के लिए और कुछ बातें मरीज़ के लिए भी हैं। आप बिलख़ुसूस अपने हिंदुस्तान की बात करें, हर मुल्क की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अपने इस हिंदुस्तान मुल्क में जगह जगह से फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं मेरे पास। हकीकत में दिल से मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अफ़सोस होता है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन भी होता है। और जितने भी फ़ोन आते हैं मेरे पास, हर कॉल करने वाला यही कहता है कि मौलाना साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी आसिफ ज़दा है, जिन्नातों ने परेशान कर रखा है, मेरी बहू को परेशानी है, मेरी माँ को परेशानी है, मेरा बेटा परेशान है, मेरा बाप परेशान है। यानी कि घर के कोई ना कोई फ़र्द परेशान है और मजबूर भी हैं, गरीब भी हैं, लाचार भी हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो लोग आ कर के अपना इलाज करा सकें। हर तरीके की परेशानी रहने के बावजूद भी आज हमारा दिल ने ये कहा, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं कि आखिर ये आसिबी मामला तेज़ी के साथ बढ़ क्यों रहा है, घर घर अपना डेरा जमा क्यों रहा है। हर आदमी जिसे देखो, कोई आसिफ से परेशान, कोई करतब से परेशान, कोई जादू से परेशान, कोई चुड़ैल से परेशान, तरह तरह की मुसीबतों में परेशान घिरा हुआ है इंसान। क्या कभी आप लोगों ने अपने गिरेबान में झांक करके देखने की कोशिश किया? क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर ये आसिफ मुझ पर कैसे मुसल्लत हो गया है, इस जिन्नात की कैसी हिम्मत पड़ गई, इस खब्बीस की कैसी इतनी हिम्मत पड़ी कि मेरे बच्चियों को मेरे घर में आकर के परेशानी करना शुरू कर दिया, हरकतें करना शुरू कर दिया। कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया? और ग़ालिबन कोई ऐसा घर नहीं अपने मुल्क में जिस घर में कोई आसिफ से ना परेशान हो, कोई जादू से ना परेशान हो, कोई सहर से ना परेशान हो, किसी न किसी चीज़ से वो घिरा हुआ है इंसान। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए कहा कि अपने गिरेबान में झांक करके आप देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए हमें और आपको पैदा किया है, हम उस चीज़ों से कोसों दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
हमें और आपको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। मगर हम अल्लाह की इबादत से कितनी दूर हैं, हम अल्लाह के कामों को कितने फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मकसद के तहत हमें और आपको पैदा किया है, हम उस मकसद पे कहाँ गामज़न हैं। मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हकीकत में बताऊँ आप लोगों को, आप आसिफ ज़दा हैं, आपके ऊपर जिन्नात का असरात है, आप पर खबीस का असरात है, आपके बच्चियों पर परेशानी का सबब बना हुआ है इनकी वजह से। तो आप लाख आमिलों के पास जाएं, लाख दरगाहों की खाक छान लें। हाँ, मैं इनकार नहीं करता हूँ कि आपको शिफ़ा नहीं मिलेगा या शिफ़ा नहीं दे पाएंगे, शिफ़ा देंगे और शिफ़ा आपको मिलेगी भी। मगर एक बात याद रखो कि शिफ़ा आप पा तो जाएंगे, मगर हो सकता है कि वो बीमारी तो ख़त्म हो गई, वो आसिबी मामलात आपके दरगाह पे जाने से ख़त्म हो गया, आमिल साहब के पास जाने के बाद वो मामलात ख़त्म हो गए आपके, मगर उसके बाद भी आप किसी न किसी नए परेशानी में घिर सकते हैं, नए परेशानी की वजूहात आपके साथ बन सकते हैं। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि आपका रवैया सही नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, आप रोज़ा नहीं रखते, आप बड़ों का अदब एहतराम नहीं करते, आप उलमा की खिदमत नहीं करते, आप बच्चों पर शफ़क़त नहीं करते, आप गरीबों का ख्याल नहीं करते, मिस्कीनों का आप सहारा नहीं बनते। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ करते नहीं हैं फिर भी गुनाह की दलदलों में फंसे रहते हैं। और गुनाह इस कदर आप करते हैं, इस कदर आपसे गुनाहें होती हैं, ये ज़मीन और आसमान आपके गुनाहों से हिल जाता है। इसलिए मुसलमानों, आप बिलखुसूस जिस घर में जिसके माँ बाप ज़ानी हों, जिसके घर में उसके औलाद ज़िना करते हों, तो यकीन मान लीजिए उस घर में कभी बरकतें नहीं हो सकती हैं, उस घर में कभी परेशानियां ख़त्म नहीं हो सकती हैं। मैंने कितनों को देखा है, मेरे पास बहुत से लोग बहुत ही मरीज़ आते हैं और मैं देखता हूँ, इलाज भी करता हूँ उनका, कहता हूँ कि ठीक है इंशाअल्लाह तुम्हें आराम मिलेगा। कुछ लोगों को तो आराम मिलता है, कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब अभी आराम नहीं मिल रहा है। मैं परेशान हो जाता हूँ और एक दिन मैंने गौर किया इस परेशानी के आलम में कि या अल्लाह, मेरे करने में कोई कमी नहीं है, ए मखदूम पाक, मैं हर तरीके से मैं उनका जो भी मेरे पास अमल हैं उस अमल के ज़रिए से सारा काम मैंने कर दिया, फिर भी उसको शिफा नहीं है। मैंने गौर किया तो पता चला कि मौलाना तेरे अंदर कमी नहीं है, कमी उस मरीज़ के अंदर है, उस मरीज़ के माँ बाप के अंदर है, उस मरीज़ के घर वालों के अंदर है। आप लाख उसका इलाज करो, अगर वो लोग अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे, जब तक वो लोग तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे, जब तक वो लोग अपने रब को राज़ी नहीं करेंगे, जब तक वो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक वो लोग गुनाहों से कोसों दूर नहीं भागेंगे, तब तक ये परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैंने कई लोगों को बग़ैर दुआ तावीज़ के सिर्फ मैंने समझाया है कि देखो आज के बाद तुम कोई गुनाह नहीं करना। हाँ, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा लड़का है, मेरी बच्ची है, ठीक है, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं, बच्चियाँ गलत रहती हैं और बच्चे सही रहते हैं तो माँ बाप गलत होते हैं। कहीं न कहीं कुछ कमियाँ होती हैं, जिस कमी की बुनियाद पर उसकी घर की परेशानी ख़त्म नहीं होती है और इल्ज़ाम सारा आमिल साहब के ऊपर, बाबा के ऊपर, दरगाहों के ऊपर लगाते हैं कि मैं बहुत दिन से हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। अरे फ़ायदा क्या होगा, खाक। पहले अपने गिरेबान में झांको कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं,
सब कुछ है, मगर हम अपने रब को के लिए क्या कर रहे हैं? हमें करना क्या है? मुसलमानों, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस पर अमल किया, रब का खौफ अपने दिल में रखा और रब का डर अगर आपने बसा रखा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यकीन मानो कि वो आसेब मिनटों में चला जाएगा। मगर जब तक तुम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम लाहौल की कसरतें नहीं करोगे, जब तक तुम अपने रब को राज़ी नहीं कर लोगे, तब तक ये परेशानी ख़त्म नहीं होने वाली। और अगर ख़त्म भी हो गई, किसी की दुआएं काम आ गई, और अगर फिर भी अगर आप राह रास्त से भटके ही रहोगे, तो फिर कोई न कोई नई बीमारी जन्म लेकर ही रहेगा। कोई न कोई परेशानी, फिर इससे बड़ी परेशानी, बड़ी मुश्किल आपके साथ आ सकता है। इसलिए मुसलमानों, हमारी बात पर गौर करो। मैं बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बताया हूँ कि अगर इंसान पाबंदी नहीं करेगा तो इंसान हमेशा परेशान रहेगा। इसलिए आमिल के पास जाने से पहले ये इरादा कर लो दिल में, मैं जा तो रहा हूँ ज़रूर, सरकार मखदूम पाक की बारगाह में जा तो रहा हूँ ज़रूर। सिर्फ नीर शरीफ में नहा लेने से तुम्हारा आसेब जो है वो भाग नहीं जाएगा, बल्कि सरकार मखदूम पाक की बारगाह में जाओ, दिल से तौबा करो, सरकार की बारगाह में हाथ जोड़ करके दुआएं मांगो, माफ़ी मांगो कि सरकार मैं आज आपको गवाह बनाता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा, किसी गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। आज के बाद मैं हर इबादत इलाही की जो है पाबंदी करूँगा, अपने ज़बान पर दुरूद व तस्बीह की जो है डाली सजाऊँगा। इस सब चीज़ों का आप अहद कर लो। इंशाअल्लाह पहली बार में अगर आपको शिफा ना मिल जाए तो आप मुझे बताना। इसलिए मुसलमानों, नीयतें साफ़ रखो, दुरुस्त रखो। नीयत अगर आपकी दुरुस्त है, अगर आपके सही है, आपके इरादे अगर मजबूत हैं, नेक इरादे हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होने में देर नहीं लगेगी। और अगर आपके इरादे दिल में कुछ और है, ज़बान में कुछ और है, ज़हन में कुछ और है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये तो मैं आपके लिए चंद बातें मैंने रखा, और बहुत जल्दी में मैंने आज इस वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश की, और दिल ही बोला कि मैं बनाऊँ, इसलिए कि कई फ़ोन आज मेरे पास आए कि मौलाना साहब आप मुझे आराम नहीं है। तो मैंने आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया। और बिलखुसूस आमिरीन हज़रात इस पे तवज्जो करें कि जो भी मरीज़ अगर आपके पास आते हैं तो उन्हें आप इस चीज़ों के बारे में हिदायत करें कि सबसे पहले अपने घरों में आप नमाज की पाबंदी करें, और अपने घरों में आप जो है अपने बच्चों को कुरान पढ़ने की तलक़ीन करें, खुद भी पढ़ें और घर वालों की भी हिदायत करें, और गुनाहों से उनको दूर रहने की हिदायत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी इन बातों पर अगर उन्होंने अमल कर लिया तो आप जो भी उनको नुस्खा देंगे, जो भी आप तावीज़ात देंगे, जो भी अमल पढ़ करके आप पानी में दम करके जो कुछ भी देंगे, इंशाअल्लाह बड़ा तेज़ी के साथ जो है असर करेगा और वो शयातीन उससे दूर होता जाएगा। और आप गौर नहीं करेंगे उनकी आदतों पर, उनकी अखलाक के ऊपर, उनकी नीयतों पर अगर आपने ध्यान नहीं किया तो वो आदमी आपके पास आएगा और आने के बाद कहेगा हज़रत तावीज़ लिख दीजिए, फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप भी परेशान हो जाओगे, वो भी परेशान हो जाएगा। इसलिए आप उन्हें इन चीज़ों की हिदायत करो, इंशाअल्लाह इसका सवाब भी आपको मिलेगा और आने वाले मरीज़ को भी इसका फ़ायदा होगा। तो अगर ये बातें अगर मेरी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मुझे इस नाचीज़ को दुआओं से नवाजिए, और दुआ की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सभी लोगों के लिए मैं बहुत जल्द वक्त की मसरूफ़ियत की बुनियाद पर मैं आप लोगों को बहुत सी चीज़ें भी बता नहीं पाया हूँ, और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि मरीज़ों की आप लोगों को किस तरह से इलाज करना है, किस तरीके से मरीज़ को क्या देना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके मुताल्लिक़ मैं आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मैं आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर बेहतर लगे तो आप मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाने की कोशिश करें। ये नाचीज़ ने जो कुछ भी बयान किया है वो अपनी टूटी फूटी अंदाज़ों में
इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी खामियां, कोई गलतियां हों तो आप इससे दरगुज़र करें। अल्लाह तबारक व तआला सैयदना सरकार मखदूम पाक की सदक़त फ़ैल में सबसे पहले मुझे हर गुनाह, हर बलाओं से महफूज, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को भी हर गुनाहों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर परेशानी से आप लोगों को बचाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।